अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर MS ऑफिस कंप्लीट कोर्स। पिछली क्लास में हमने डिज़ाइन टैब को कंप्लीट किया था। आज हम लेआउट टैब के इंपॉर्टेंट ऑप्शन सीखेंगे। लेआउट टैब की मदद से हम पेज की सेटिंग और डॉक्यूमेंट्स को लेआउट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो लेआउट टैब को समझना बहुत ज़रूरी है। लेआउट टैब कंप्लीट गाइड पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब पेज के चारों तरफ खाली जगह होती है। अगर मार्जिन कम या ज्यादा करना हो तो मार्जिन ऑप्शन यूज होता है। एग्जाम्पल, कम या ज्यादा करना हो तो मार्जिन ऑप्शन यूज होता है। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में आमतौर पर नॉर्मल मार्जिन यूज किया जाता है। अब मैं अगर आप लोगों के सामने एक फार्मूला लिख देता हूँ, इस फार्मूले को चेक करके यहाँ पे हमारे पास कुछ लिखाई आ गई है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँ, अगर मैं इसकी बड़ा करना चाहता हूँ तो ये देखो लिखाई का आप मार्जिन चेक कर सकते हैं। मार्जिन कहाँ तक का आ जाता है। वाइट को देखो बिल्कुल दरमियान में आ गया। अगर हम नॉर्मल कर देते हैं तो नॉर्मल में ये देखो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की पेज की डायरेक्शन चेंज करती है। इसकी दो टाइप होती है, एक होता है हमारे पास पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो है वो सीधा सीधा पेज कहते हैं उसको। ये लेटर, एप्लीकेशन और रिपोर्ट के लिए ज्यादा यूज होते हैं। अगर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये पोर्ट्रेट है। अगर मैंने लैंडस्केप करना है तो यहाँ पे मैं लैंडस्केप कर लूंगा। ठीक है, तो ये जो है ये ज्यादातर टेबल, चार्ट्स और सर्टिफिकेट के लिए यूज होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सर्टिफिकेट बिल्कुल इसी तरह होता है। इसके बाद हमारे पास आता है साइज। साइज ऑप्शन से पेज की पेपर साइज सेलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ज्यादातर जो यूज होने वाली है वो है A4 साइज। पाकिस्तान में ज्यादातर ऑफिस में स्कूल डॉक्यूमेंट के लिए A4 सबसे कॉमन होता है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉलम। अगर टेक्स्ट को न्यूज़पेपर की तरह 2 या 3 हिस्सों में दिखाना हो तो कॉलम्स यूज करते हैं, 1 2 3 लेफ्ट राइट। ये देखो आपको अंदाजा लग गया होगा, चेक कर सकते हैं, राइट लेफ्ट ये वगैरह यूज किया जाता है, इसको कॉलम्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रेक्स। ब्रेक्स ऑप्शन डॉक्यूमेंट को अलग सेक्शन या नए पेज से शुरू करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इसका है, एक चैप्टर खत्म होने के बाद अगला चैप्टर नए पेज से शुरू करना। अगर यहाँ पे हमने पेज पे क्लिक कर लिया तो ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे नए पेज में स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास आता है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर से हर लाइन के साथ नंबर शो होता है। तो मैं पहले वापस आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कंटिन्यूस कर देता हूँ तो ये चेक कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये लाइन के साथ एक नंबरिंग आ गई है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंट्स में काफी यूज होता है। इसके बाद हमारे पास आता है हाइफिनेशंस। हाइफिनेशन है क्या? हाइफिनेशन वर्ड्स लाइन के एंड में फिट ना हो तो हाइफिनेशन उस वर्ड को 2 लाइन में डिवाइड कर देता है। इससे डॉक्यूमेंट ज्यादा नीट और प्रोफेशनल लगता है। आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा। अगर मैं इधर ऑटोमेटिक कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो हाइफिनेशन जो है वो कंप्लीट है। तो आज की हमारे सिर्फ और सिर्फ पेज सेटअप थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ और इसके साथ अरेंज ये सीखेंगे। आज हमने लेआउट टैब पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट ऑप्शन सीखे। अगली क्लास लेसन 10 में हम लेआउट टैब के पार्ट 2 सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।